बहुत हेलो बहुत दोस्तों, अच्छा लगा। सरप्राइज फर्स्ट टाइम मैं इमोशनल हो ग्राउंड गया। में आया, मुझे कैप मिला। मेरे अब्बू भी थे, उन्होंने 6 साल का था जब से क्रिकेट चालू किया उन्होंने। तो बस यही सपना था कि उनके जीते जी मैं एक बार उनको इंडियन टीम के लिए खेलते हुए दिखूं। ये मेरा सपना था उनके लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब नहीं, मैं ऑलमोस्ट देखा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आया था, लेकिन इतनी अच्छी प्रैक्टिस और इतनी मेहनत है सरप्राइज कि भाई के लिए एक सब लाइक तो ठीक हुआ। बनता है। नहीं, मुझे बहुत सब्सक्राइब अच्छा करना लगा ना कि मैं भूलें। मतलब मैंने आपको बताया कि बहुत छोटेपन से पहले अब्बू का सपना था इंडिया खेलेगा। अनफॉर्चुनेटली कोई चीज़ों की वजह से नहीं खेल पाए वो। घर से उस टाइम पे इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं मैं अपने बच्चे पे मेहनत करूँगा, तो उन्होंने बहुत मेहनत किया, मेरे पे किया, मेरे भाई पे कर रहा है। तो ये लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मतलब ये मिसकम्युनिकेशन हो थैंक जाता यू है, तो फॉर पार्ट ऑफ द वॉचिंग। गेम है। कभी रन आउट, कभी रन होता है, कभी नहीं है, तो ये सब चलते रहता है। नहीं, मैं ऐसा बैट्समैन हूँ कि मैं जब लंच टाइम में मैंने उनसे बात किया था कि जड्डू भाई मेरे से बात करके खेलना, क्योंकि मुझे पसंद है बात करके खेलना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मेरा भी फर्स्ट टाइम था, तो मैं उनसे बोल रहा था कि इनिशियली जब मैं आऊँगा तो मुझे बात करके खेलना। तो वो बस बता रहे थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया खेलते वक्त। नहीं, वो बस यही बोल पाऊँगा, आउट तो नहीं हो जाऊँगा ऐसा था। तो थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया नर्वसनेस रहता है, तो वैसा था। तो वो मुझे बोल रहे थे, जब मैंने पहला स्वीप शॉट भी खेलने की कोशिश किया और वो बॉल टर्न होकर चल गया, उन्होंने सिर्फ यही बोला कि थोड़ा टाइम भी था ग्राउंड पे, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। तो फिर मैंने वही कोशिश किया और फिर रन्स बन गए। नहीं, उन्होंने बोला कि बस थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया, और मैंने बोला इट्स ओके, ये होता रहता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। मतलब इनिशियली मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा 1-2 ओवर मेरे को थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं आ रहा था और इतने इतने टाइम से एक ही चीज़ का ये था कि सपना था कि खेलूँ। लेकिन बस बाद में फिर ऐसा लग रहा था कि अंदर जोन में जब चले गया, उसके बाद मुझे इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा। देखो, रन्स और परफॉर्मेंस को लेके मेरा इतने दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था। मुझे ये नहीं पता था कि रन्स होंगे नहीं होंगे। बस मुझे ये बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने आपको बताया, मेरे को सिर्फ यही था कि मेरे अब्बू के जीते जी मुझे एक बार इंडिया खेलना है, वही मेरा एक सपना था। तो वही बस दिमाग में चल रहा था, और खुशी हो रही थी कि पहले मेरे अब्बू नहीं आ रहे थे, उसके बाद फिर कुछ लोगों ने उनको बोला कि आप जाओ मैच, ये सबसे प्राउड मोमेंट होता है। तो ऑब्वियसली उनको आना ही पड़ा, क्योंकि इतनी मेहनत उन्होंने यही दिन के लिए किया है। तो बस यही दिमाग में चल रहा था कि उनके सामने कैप लूँगा, और वो भी काफ़ी इमोशनल थे। मेरे बीवी भी काफ़ी इमोशनल थी। तो मुझे बहुत अच्छा ऐसा लगा कि मेरे पे से थोड़ा सा बोझ हट गया, जो उन्होंने मेरे पे मेहनत की थी इतने साल से, उसको मैंने ख़राब होने नहीं दिया। नहीं, मुझे सर ने बताया था कि तू 5 या 6 नंबर में दोनों में से कोई भी जा सकता है, तो उसके लिए रेडी रहना। तो पता ही था कि जड्डू भाई जाएंगे, फिर मैं आऊँगा। नहीं, वही है कि मतलब इतने टाइमों से ये चीज़ करते हुए आ रहा हूँ। अब फील्डर ऊपर थे सारे, और मुझे भी मौका था और उन्हें भी मौका था। उन्हें मौका था कि नया नया है, एक गलती करेगा विकेट मिल जाएगी, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि ये मेरा मतलब मेन पॉइंट था। तो मुझे जब जब लूज़ बॉल मिली मैं बिंदास खेला, एक ही सिंगल प्लान रख के। डिफरेंट तो थोड़ा बहुत आता है, मतलब आपको फर्स्ट क्लास गेम में क्राउड नहीं मिलता है, ठीक है, नेशनल प्लेयर्स बहुत कम मिलते हैं। तो एक बार आप वहाँ पर आते हो, चीज़ों को समझते हो, तो उसके बाद चीज़ें नॉर्मल धीरे धीरे हो जाती। इनिशियली मैं भी आया तो मुझे लग रहा था 1-2 ओवर तक, उसके बाद सब चीज़ ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट ये जो मैं इतने साल से खेलते हुए आया हूँ, तो बस खेलते जा रहा था मैं, अपना जो इतने सालों से मैं करते हुए आया हूँ।